गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, अगले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समास और समास के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार तथा उसका अर्थ और सभी अलंकार को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ देख लेते हैं। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो अलम प्लस कार। यहां पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात इसका डिफिनेशन आप इस तरह से बना सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार किसे कहेंगे? जो जिससे काव्य का शोभा बढ़ता हो, उस तत्वों को आप अलंकार कह सकते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। देखेंगे मित्रों, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है अर्थालंकार और दूसरा है शब्द अलंकार। तो अलंकार के हम लोगों ने देखा यहां पे दो भेद होते हैं, अर्था और शब्दा। आइए आगे देख लेते हैं अर्था अलंकार। अर्था अलंकार को आइए देखते हैं। मित्रों, अर्था अलंकार में हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में ट्रिक आपको बताएंगे। कह रहा है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, वह शब्द सा सी से सरिस आए। मित्रों, उपमा अलंकार तभी होगा जब पंक्ति में क्या आए? योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सरिस इत्यादि आए। जैसे आप देख सकते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। तो यहां पर देखेंगे योजक चिन्ह चंद्रमा और सा के बीच में आया हुआ है। योजक चिन्ह यहां पे चंद्रमा और सा के बीच में आया हुआ है, तथा सा, देखिए सा सी से सरिस आना चाहिए, तो यहां पे सा शब्द का यूज ऊपर और नीचे दोनों में ही हुआ है, इसलिए यह उपमा अलंकार होगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है उपमा अलंकार का। आइए अगला ट्रिक देख लेते हैं। अगला ट्रिक है अर्था अलंकार में रूपक अलंकार का। तो देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है, कैसे आप समझेंगे कि रूपक अलंकार का ट्रिक क्या है। तो जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से न आए, जैसा कि अगले में हमने देखा उपमा में सा सी से, उसमें सरस ये सब आ रहा था, लेकिन यहां पे सा सी से नहीं आएगा, केवल योजक चिन्ह होगा। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। तो देखेंगे इसमें योजक चिन्ह है, सासी से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहां पे रूपक अलंकार होगा। लोगों को समझने में दिक्कत होता है कि यह रूपक अलंकार है या नहीं, तो इसलिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि इसमें योजक चिन्ह तो होगा, परंतु सा सी से कहीं दिखाई नहीं देगा, वह होगा रूपक अलंकार। आप नीचे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, चरण कमल बंधो हरिराई। देखेंगे चरण और कमल के बीच योजक चिन्ह तो दिखाई दे रहा है, पर कहीं भी सा सी से नहीं है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। आइए अब अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को देख लेते हैं, इसका ट्रिक क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार में कह रहा है कि यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ज्यों आ जाए, त्यों आ जाए, मनु जनु मनहु जनो, है ना, ये सब शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां पे जो है उत्प्रेक्षा होता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए ट्रिक को समझने के लिए।
ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इसमें देखेंगे ज्यों शब्द प्रयोग किया है। तो हमने कहा मनु जनु मनहु मानो जानो ज्यों त्यों आदि शब्द अगर आते हैं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये ज्यों शब्द लगा है इसलिए उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और इसके बाद अगर आगे देखेंगे एक और एग्जाम्पल, नेत्र मानो कमल है। तो मनहु या मानो इस तरह से आ जाए, मानो जानो मनहु जनहु ये शब्द मिलते हैं तो उत्प्रेक्षा होता है। तो यहां मानो शब्द दिख रहा है इसलिए यह क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है इसको देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगर किसी पंक्ति में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहा गया हो तो उसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे आप देख लेंगे, जैसे आगे नदियां पड़ी पहाड़, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखेंगे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, अर्थात आगे तो नदियां बहुत बड़ी हैं, घोड़ा कैसे उतरेगा पार। तो राणा जैसे ही वो सोचते थे इस पार तब तक चेतक जो है उस पार चला जाता था, सोचने मात्र से। तो यहां पर बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है चेतक के बारे में, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो ये इसका ट्रिक है अतिशयोक्ति का कि कोई भी बात जो है बढ़ा चढ़ा करके की गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो अतिशयोक्ति को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखेंगे मानवीकरण। देखिएगा मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार में मानवीकरण अलंकार को देखते हैं। मानवीकरण अलंकार जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो। जी हां, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, फूल हंसे कलियां मुस्काई। जैसे यहां मानवीकरण भावना जो है छिपा हुआ है, फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्करा रही हैं। आदमी हंसते हैं, आदमी मनुष्य जो है मुस्कुराते हैं, कलियां और फूल थोड़ी मुस्कुराते हैं। लेकिन यहां पे मानवीकरण का प्रयोग किया गया है कि जो काम मानव करता है उसको फूल और कलियों में दिखाया गया है, इसलिए यहां पर जो है मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, फूल हंसे कलियां मुस्काए। ठीक है, तो इस तरह से यह मानवीकरण अलंकार था। अब देखेंगे मित्रों शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार को हम लोगों ने पढ़ा, अब आगे जो है शब्द अलंकार को देखेंगे। तो शब्द अलंकार में जो प्रमुख है उसको आपको बताया जाए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यही तीनों जो है हमेशा पूछता रहता है, तो इसलिए हम इन्हीं तीनों का ज्यादातर प्रयोग करेंगे और इसको ही समझते हैं पहले। तो देखेंगे मित्रों, अभी तक आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आइए देखते हैं शब्द अलंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार क्या होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं, अनुप्रास अलंकार को। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास का मतलब होता है वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो
तो उसे अनुप्रास कहते हैं। वहां पर ही अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारु चंद की चंचल, देखेंगे तीनों शब्द चारु चंद चंचल, च से स्टार्टिंग है, च वर्ण की यहां पर आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखेंगे, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, यानी कि यहां पे म वर्ण का आवृत्ति कई बार हुआ है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, सब में म का आवृत्ति हुआ है, तो यहां पर भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार को देख लेते हैं। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ जो है अनेक हों, तो उसे यमक अलंकार कहेंगे। जैसे एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, तो इस स्थिति में उसको क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे आप देखोगे आगे इसमें, काली घटा का घमंड घटा, तो यहां काली शब्द तो एक ही बार है, लेकिन घटा शब्द यहां देखेंगे दो बार है। एक है काली घटा और एक घमंड घटा, और दोनों का ही अर्थ अलग अलग दिख रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे, कनक कनकते, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। अर्थात कनक शब्द यहां दो बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ धतूरा है ना, जिसको खाने पर लोग बावरा जाते हैं, और एक कनक का अर्थ सोना है, जिसे पा करके लोग खुश हो जाते हैं। तो यही है, इस तरह से आप अगला देखेंगे। इसके बाद श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। मित्रों, आइए अब देख लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों, एक शब्द के अनेक अर्थ जब होते हों, तो उसको कहेंगे श्लेष अलंकार। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहां पे मोती है, ये याद रखिएगा, मोती मानस चून। तो यहां पे पानी तो एक ही शब्द है, इसका कई बार प्रयोग किया गया है, देख रहे हैं आप। तो इसमें आप देख सकते हैं, पानी पानी, रहीमन पानी राखिए, तो यहां पानी इज्जत रखने के लिए है कि इज्जत रखिए। बिन पानी सब सून, यानी बिना पानी के सब सून है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी पानी का यहां अलग अलग अर्थ, कई अर्थ, अनेक अर्थ दिख रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। आइए इसको बताते हैं कैसे, देखिएगा मित्रों। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी पहला जो इसमें पानी है, तो पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। पानी का जो पहला शब्द है मनुष्य के संदर्भ में है। जब इसका मतलब विनम्रता से है, रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना
मोती का कोई मूल्य नहीं होता, मोती का कोई मूल्य नहीं होता। तो इस तरह से यहां एक ही शब्द पानी में अनेक अर्थ जो है यहां पे चिपके हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी पानी का यहां एक ही शब्द का अनेक अर्थ मिल रहा है। तो इसलिए यह हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो हमने आज यहां पर पढ़ा शब्दालंकार, अर्थालंकार और उनका आसान सा ट्रिक। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।